साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। प्रयागराज में शंकराचार्य और योगी प्रशासन के बीच घमासान कम होने या खत्म होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। संकट गहराता जा रहा है। इस बीच योगी प्रशासन की एक और नोटिस आ गई है, जिसमें धमकी दी गई है कि अगर शंकराचार्य अड़ियल रुख अपनाए रहेंगे, कानूनी दांव पेच की धमकी देंगे और अनशन जारी रखेंगे तो उनका टेंट और शिविर हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। यानी मेले में वह कभी भी किसी भी वर्ष प्रवेश नहीं कर सकेंगे। शंकराचार्य के लिए अलाट जमीन रद्द कर दी जाएगी। इस नई धमकी के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद इतना कुपित हो गए हैं कि मुख्यमंत्री योगी को औरंगजेब, बाबर, मीर जाफर जैसी टाइटल से नवाज रहे हैं और यह कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का प्रशासन जो कुछ कर रहा है वह सनातन धर्म के खिलाफ है। तो साथियों, हिंदू समाज या यूं कहें कि सनातन समाज आज दो खंडों में बंट गया है। एक योगी सरकार के पक्ष में है तो दूसरा शंकराचार्य के पक्ष में है, जो अनशन पर बैठे हैं अन्न जल त्याग करके। 4 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उनका अनशन अभी खत्म नहीं हुआ और खत्म होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। नई नोटिस के बाद शंकराचार्य ने प्रशासन को, योगी सरकार को ललकारा है और कहा है कि यह प्रकरण अब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से ही फैसला होगा कि कौन सही है और कौन गलत है। इस बीच प्रवीण तोगड़िया का बयान आया है कि सनातन धर्म के लोगों, अगर बटोगे तो कटोगे। और यह नारा तोगड़िया का नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी है, जिन्होंने 2017 से लेकर अब तक सैकड़ों बार इस नारे को तमाम जनसभाओं में रिपीट किया था। और आज यही नारा उनके ऊपर भारी पड़ गया है, क्योंकि वह खुद सनातन धर्म को काट रहे हैं, बांट रहे हैं। हिंदू धर्म के सबसे बड़े सिरमौर पुजारी धर्माचार्य शंकराचार्य को कलंकित कर रहे हैं। दरअसल जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है, आरएसएस को सामने आकर के गतिरोध को दूर करना चाहिए, लेकिन आरएसएस के पदाधिकारी इंद्रेश कुमार का जो बयान आया है, हमें लगता है कि वह भी एक पक्षीय है। और साथ ही पुरी के शंकराचार्य का जो बयान आया है, वह योगी सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार की नोटिस सही है, जो भी कार्रवाई की जा रही है सही है। अगर प्रोटोकॉल चल रहा था, बैरिकेड लगा हुआ था, तो शंकराचार्य को पैदल ही जाना चाहिए था, बगैर पालकी पर सवार हुए संगम घाट तक। इसी तरह से जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान आया है, जो हमेशा सरकार के पक्ष में खड़े रहते हैं। इस बार भी वह योगी सरकार और मेला प्रशासन के साथ खड़े हैं और शंकराचार्य
की अवमानना कर रहे हैं। प्रवीण तोगड़िया का बयान तो और ज्यादा भड़काऊ है। तो आज संत समाज बट गया है। पुरी के शंकराचार्य योगी प्रशासन के साथ हैं, तो द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हैं, जो अनशन पर बैठे हुए हैं। साथियों, पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया प्रयागराज का महाभारत देख रही है और दुनिया के देश सवाल उठा रहे हैं कि क्या हिंदू धर्म खतरे में आ गया है? क्या हिंदू धर्म दो भागों में या अनेक भागों में बंट जाएगा? विश्व गुरु का दंभ रखने वाला भारत आज जिस तरह से दुनिया के देशों में कलंकित हो रहा है और तमाम देश हंसी उड़ा रहे हैं, तो जिस तरह से अभिमुक्तेश्वरानंद धमकी दे रहे हैं और जो इनकी भाषा है, एक मुख्यमंत्री के प्रति औरंगजेब कहना, बाबर मीर जाफर कहना, क्या यह एक संत की भाषा और वह भी संत शिरोमणि की भाषा सही आपको लगती है? संयम होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, ऐसी वाणी होनी चाहिए जो लोगों को अच्छी लगे, आदर्श हो। लेकिन उन सभी आदर्शों को तार तार कर चुके हैं आज के शंकराचार्य अनशन पर बैठ करके, और जिस तरह के फतवे जारी कर रहे हैं, जिस तरह से मेला प्रशासन मेले के प्रोटोकॉल का मुद्दा उठा रहे हैं और जिस तरह से अदालत में जाने की धमकी दे रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस समय बैरिकेड लगा करके रोका गया था और प्रोटोकॉल चल रहा था, तो उस प्रोटोकॉल का पालन करना आम श्रद्धालुओं के साथ साथ वीआईपी के लिए भी था, क्योंकि वीआईपी का सिस्टम कि गाड़ी से, सवारी से, रथ से, पालकी से जाने का कार्यक्रम पिछले साल कुंभ में ही खत्म कर दिया गया था। तो एक तरह से देखा जाए तो नियम को तोड़ने का काम खुद शंकराचार्य ने किया और बैरिकेड तोड़ करके आगे बढ़ने का काम भी एक तरह से गलत है। और दूसरी तरफ मेला प्रशासन ने जिस तरह से कार्रवाई की, जिस तरह से साधु संतों की धुनाई की, जूतों से मारने का काम, जूतों से कुचलने का काम किया, यह भी घिनौना और निंदनीय है। तो साथियों, प्रयागराज का महाभारत कितने निचले स्तर तक गिरेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। आरएसएस को बीच बचाव करना चाहिए था। दोनों पक्षों को, या यूं कहें कि सभी शंकराचार्यों, महामंडलेश्वर जगत गुरुओं को इकट्ठा करके, साथ ही योगी आदित्यनाथ को बुला करके एक ऐसी बैठक करके समझौता करवाना चाहिए जिससे कि सनातन धर्म बंटने से बच जाए, सनातन धर्म कलंकित होने से और जग हसाई होने से बच जाए। लेकिन आरएसएस की जो भूमिका है, जो आरएसएस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दंभ भरता है, क्या उसे संस्कृति बचाने, हिंदू धर्म को बचाने, हिंदू धर्म को विखंडित होने से बचाने के लिए मोहन भागवत को सामने आ करके दोनों पक्षों को इकट्ठा करके समझौता कराने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है? और अगर नहीं महसूस हो रही है तो लानत है ऐसे संगठन पर जो अपने को हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ संगठन कहता है और प्रधानमंत्री दुनिया का नंबर 1 एनजीओ कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दखल देना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को भी समझाया जाना चाहिए और
अनशन पर बैठे शंकराचार्य को भी समझाया जाना चाहिए। दोनों पक्षों को एकजुट करके अगर बीच का रास्ता निकाला जाए तो यह समस्या कोई इतनी बड़ी नहीं है जिससे कि कोई समाधान न निकल सके। सरकार की आलोचना करना शंकराचार्य के लिए सही है, वह चाहे गौ हत्या गोमांस के निर्यात पर हो, वह चाहे राम मंदिर के आधे अधूरे राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन का सवाल हो, इस पर घेरना चाहिए। और देश के प्रबुद्ध संतों ने घेरा भी, यहाँ तक कि राम मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार भी साधु संतों, जगत गुरुओं, महामंडलेश्वर शंकराचार्य ने किया। लेकिन सरकार को शर्मसार होने के बजाय अपने ही राजनीतिक स्वार्थ, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए देखा गया। लेकिन सरकार की आलोचना कुछ ऐसे ढंग से किया जाए जिससे कि सनातन धर्म भी कलंकित न होने पाए और सरकार को एक नसीहत भी मिले। लेकिन जिस तरह से शंकराचार्य जो अनशन पर बैठे हुए हैं, शंकराचार्य की पदवी इन्हें नहीं मिली है। इनका कहना है कि कोर्ट के आदेश के पहले इन्हें शंकराचार्य की पदवी मिल गई थी, जिसे द्वारका पीठ के शंकराचार्य प्रमाणित भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रामभद्राचार्य और पुरी के शंकराचार्य इसे नाजायज कह रहे हैं। तो क्या समझा जाए? अगर शंकराचार्य की पदवी नहीं है और शंकराचार्य की उपाधि लेकर मेला प्रशासन को नज़रअंदाज करके मेला प्रशासन में अफरा तफरी का माहौल कायम करने के लिए बैरिकेड तोड़ करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं स्नान करने के लिए संगम घाट पर, तो यह एक प्रोटोकॉल का नियम भंग है, कानून तोड़ने जैसा कुकृत्य है। और इस कुकृत्य के लिए अगर सरकार लाठी चार्ज करती है तो हम समझते हैं कि सरकार अपने दृष्टि से सही कर रही है। लेकिन शंकराचार्य जो कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य हैं, अगर वह संयम खो देते हैं, अपनी वाणी में तल्खी ला देते हैं, तो यह उससे भी ज़्यादा कुकृत्य है, प्रशासन से भी ज़्यादा गुनाह किया है शंकराचार्य ने। इसके लिए हम समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ अकेले को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगना जरूरी नहीं है। साथ ही साथ शंकराचार्य को भी सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए, शासन से, प्रशासन से और देश से, सनातन धर्म के अनुयायियों से। तो साथियों, यह गतिरोध कब खत्म होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो घमासान छिड़ा हुआ है, इससे दुनिया के देशों में भारत की बदनामी हो रही है और विश्व गुरु की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि सरकार सही है या शंकराचार्य सही है, या गतिरोध कैसे खत्म हो, भाईचारा और एकता हिंदू धर्म की खत्म न होने पाए, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। धन्यवाद।